हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के एमसीक्यू का लेवल 2। जनाब ये सीरीज चल रही है 0 to हीरो लेवल सीरीज, और इस सीरीज का इस चैप्टर का मैं लेवल 1 करवा चुका हूं और आज की क्लास में मैं लेवल 2 करवाने वाला हूं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों से मैं। देखो बच्चा लोग, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, और आप लोगों ने ये जज भी कर लिया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी हुई है, और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। बिकॉज जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा। सो बच्चा लोग, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बिकॉज यही आपकी एक एज है। आपने 10th पास करने के बाद आप 11th में आए हो, आपने साइंस लिया, आपने कॉमर्स लिया, आप मैथ्स पढ़ रहे हो। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, आप मेहनत नहीं करोगे और अगर सक्सेसफुल नहीं होते हो, सो जो आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं वो रात दिन एक कर रहे हैं आपके ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आप जनाब जिस चीज़ पे हाथ रखते होगे ना, वो आपको लाकर देते होंगे, और आप फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो, सो इससे बड़ा क्राइम मेरी नज़र में कुछ नहीं है। बिकॉज वो दोनों आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता रात दिन एक कर रहे हैं, वो अपनी ख्वाहिशों को साइड कर देते हैं। जनाब एक माता पिता अपनी बच्चों को ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को साइड कर देते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं कि हाँ जी, हमें अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देनी है, अच्छे से अच्छे जगह हमें पढ़ाना है, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देते हैं। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो सो आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो, और आप उनकी उम्मीदों का भी गला घोट रहे हो। वो रात दिन एक कर रहे हैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, लेकिन आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो दो इंसान की जिंदगी का सवाल है ये, जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हाँ जी एक दिन आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। आप इस सोसाइटी, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हो तो आप इस सोसाइटी को कुछ दे सकोगे, इस कंट्री को कुछ दे सकोगे, जो जरूरतमंद है उनको उनकी हेल्प कर सकोगे। और जनाब दुनिया भी उसी को सलाम करती है जो सक्सेसफुल होते हैं। और एक बार जब आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा ना, आप रात दिन एक करोगे, मेहनत करोगे, एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एक दिन सक्सेसफुल बन जाओगे, तो जनाब उसका मजा ही कुछ और होता है। फिर उस टाइम ना आपके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ जी, हमने जो भी मेहनत करा वो बिल्कुल सही था। जो भी आपके लिए वो रात दिन एक कर रहे हैं, उनका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। बिकॉज एक कहावत है, पहले विद्या अर्जन तब धन अर्जन। बिना विद्या अर्जन के आप धन अर्जन नहीं कर सकते। और यही आपकी एज है। आप 11th में अच्छी तरीके से मेहनत करो, 12th में जी जान लगाना, देन फिर जनाब जिस फील्ड में आप घुसोगे, बिना खाए पिए, मैं ये नहीं कह खाना पीना छोड़ दो, कहने का मतलब खाना पीना आराम सब कुछ साइड कर देना और रात दिन एक लगा देना अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बिकॉज आपके सपने सिर्फ आपके सपने नहीं है, वो दो इंसान जो रात दिन लगे हुए हैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, वो उनके भी सपने हैं। सो वो अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपना काम अच्छे से करें। समझ रहे बच्चा लोग? सो रात दिन एक लगा दो जनाब। बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यहां किसी एग्जाम में, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं, उतने स्टूडेंट्स बैठते हैं जितनी किसी कंट्री की पॉपुलेशन होती है। सो खासकर इंडिया जैसी कंट्री में सक्सेस अचीव करना नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल बहुत है। 1-2 घंटे की पढ़ाई में और 1-2 घंटे की मेहनत में इंसान यहां पे सक्सेसफुल नहीं होते, रात दिन एक करना पड़ता है। ये जो बॉडी है ना, ये आराम चाहती है।
तो इसको आराम ना दो, इससे आप जितना काम करवाओगे ये उतना काम करेगी। अगर आप इसे कहोगे तुझे ठंड लग रही है तो इसे ठंड लगेगा भाई, आप इसे कहोगे तुझे मेहनत करना है तो मेहनत करेगा। समझिए बच्चा लोग। तो बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप लोग बस लग जाओ काम पे और रात दिन ये करो जब तक सक्सेसफुल ना बन जाओ। ओके, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, तो देखिए बच्चा लोग, बिल्कुल मैं लेवल 2 में सबसे पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल जहर क्वेश्चन लाया हूं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके आप लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ इन एन एपी, एक एपी में द फर्स्ट टर्म इज 2, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कहने का मतलब A1, A2, A3, A4, A5, एपी के स्टार्टिंग के 5 टर्म का जो ये सम है ना, समझ रहे आप लोग, एपी के स्टार्टिंग के 5 टर्म का जो सम है इज 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के, अगले 5 टर्म के। तो अगला 5 टर्म क्या होगा, A6, A7, A8, A9, A10। समझ रहे हैं, आया समझ में बच्चा लोग? ओके, द 20th टर्म आपसे वो A20 पूछ रहा है, कह रहा है A20 बता दो। सो बच्चा लोग होता क्या है, A + 19D, तो A कितना है आपके पास 2, 19, जरूरत किसकी है, मुद्दा क्या है, D पता करना। बिकॉज अगर आपको D मिल गया ना तो सब मिल गया, फिर क्वेश्चन में खत्म है, D भर लो, A20 पता कर लो। सो जो अब हम काम करने वाले हैं वो D फाइंड करने के लिए करने वाले हैं, सारी मेहनत D फाइंड करने के लिए है। तो देखिए जनाब, देखिए इस A1 को क्या आप A लिख सकते हो, इस A2 को क्या आप A + D लिख सकते हो, इस A3 को क्या आप A + 2D लिख सकते हो, इस A4 को क्या आप A + 3D लिख सकते हो, इस A5 को A + 4D लिख सकते हो, 1/4, A6 को A + 5D लिख सकते हो, A7 को A + 6D लिख सकते हो, A8 को A + 7D लिख सकते हो। ये हो गया A + 8D। और बच्चा लोग इस 10 को मैं यहां लिख देता हूं A + 9D। दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा और पास लिख देता हूं A + 8D और A + 9D। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 5A, 4 + 3 7, 8 9 + 1 10D इज इक्वल्स टू 1/4, 1 2 3 4 5, 5A, और 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 17 और 7, 17 3 20, 24 और 6 30, 35। बच्चा लोग ये आ गया आपका 35D। ओके, अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, 5 कॉमन लेने वाला हूं, तो ये हो गया 5 7 जा 35, और इस 5 से 5 क्या हो, 5 कॉमन लो, यहां से भी आप 5 कॉमन लो, A + 2D। सो बच्चा लोग इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा आपका, बर्बाद हो जाएगा। तो यहां बचा A + 2D, और एक काम करना है इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो फिलहाल यहां लिख लेता हूं मैं, और ये आ गया A + 7D। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, 4A और 4 2 जा 8D इज इक्वल्स टू A + 7D। सो 4A माइनस का A, 7D, ये प्लस का 8D जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस का 8D। 4A माइनस A क्या हो गया आपका 3A, और ये माइनस का D। तो बच्चा लोग A कितना आपके पास 2 माइनस का D है ना, 3 2 जा 6, इधर D, और इस माइनस को इधर ले आओ। सो माइनस का क्या हो गया D आपका 6, D कितना आ गया -6। सो बच्चा लोग A पता है, D पता है, तो सब पता है, तो निकाल लो ना A20 बोले तो क्या A + 19D। A कितना है 2, 19 और D कितना है 6 है। सो 9 6 जा 54, 4 5, 114। सो आंसर क्या आ गया आपका माइनस का 112। A20 कितना आ गया आपका माइनस का 112 आ गया। सो बच्चा लोग कोई ऑप्शन दिख रहा है, अरे ये रहा ऑप्शन सी -112। बोलो बच्चा लोग कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 24।
3 and 24 के बीच में आप 6 अर्थमेटिक मीन बताओ, 6 अर्थमेटिक मीन बताओ। ओके, तो देखिए यहां देखिए जनाब, यहां देखिए ये रहा 3 एंड ये रहा 24। आपको एएम का कॉन्सेप्ट पता है ना, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो ये 3 और 24 के बीच में 6 एएम पूछ रहा है आपसे, तो A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। 3 एंड 24 के बीच में आपने 6 AM पता करना है ना। तो देखो AM होता क्या है वो समझ लो, दो नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाते हैं। क्या बोला मैंने? 2 नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाते हैं, तो जो पूरा सीक्वेंस होता है वो किसमें होता है? आर इन एपी। किसमें होता है बच्चा लोग? आर इन एपी। और जो नंबर इंसर्ट करवाया है उसे हम एएम कहते हैं। मैंने क्या बोला? 2 नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाओगे तो पूरा सीक्वेंस एपी कहलाएगा, और जो नंबर इंसर्ट करवाया है वो एएम कहलाएगा। क्लियर है? ओके, सो हमें ये पता करना है। तो बच्चा लोग अगर ये 3 जो है वो A1 फर्स्ट टर्म हुआ, और ये जो A1 ये जो पहला नंबर है वो सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, ये सेवेंथ टर्म, ये एट्थ टर्म, है ना। ओके, अब निकाल लूंगा जनाब मैं, अब तो निकाल लूंगा। A कितना हो गया फिर मेरा? 3, और A8 कितना हो गया? A8 24। तो A8 बोले तो क्या? A प्लस 7D, है ना। A कितना है? 3 प्लस 7D इज इक्वल टू 24, सो 21 बाय 7D कितना आ गया आप लोगों का? 3 आ गया, है ना बच्चा लोग। A भी पता लग गया, D भी पता लग गया, फिर तो मैं ये A1 निकाल लूंगा, और ये A1 क्या है? सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म बोले तो A प्लस D, है ना, और A प्लस D बोले तो A कितना है मेरे पास? 3, और D कितना है मेरे पास? 3, सो 3 3 6। सो पहला टर्म क्या होगा? 6। अबे भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 6 तो जनाब सारे हैं, 6 तो जनाब सारे हैं। चलो कोई ना, A2 निकालो। A2 बोले तो A3 थर्ड टर्म, A प्लस 2D, तो A कितना है मेरे पास? 3, और D भी कितना है मेरे पास? 3। सो ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 कितना आ गया बच्चा लोग? 9। सेकेंड टर्म 9, यानी कि ये तो गयो। अब निकालो A3 बोले तो क्या? फोर्थ टर्म। A4 बोले तो क्या? A प्लस 3D, तो A कितना है आपके पास? 3, और D कितना है आपके पास? 3। क्या गड़बड़ कर रहा हूं? A प्लस 2D, हाँ A प्लस 3D, तो यहाँ 3 आएगा ना। सो 3 3 is 9, 9 प्लस 3 11, सो थर्ड टर्म 11 होना चाहिए। अबे 11 तो कोई नहीं है, क्या गड़बड़ी कर दी मैंने? सॉरी 12 होगा ना, 12, थर्ड टर्म 12 होना चाहिए। थर्ड टर्म इसका भी 12 है और इसका भी 12 है, ये 10 है, ये तो गयो। अब जनाब बचा कौन? या तो आंसर A होगा या तो आंसर D होगा। चलिए, सो अब मैं निकालता हूं A4 बोले तो क्या? फिफ्थ टर्म बोले तो A प्लस 4D, A है 3 और ये D है 3, सो 3 एंड 4 ये 12, ये कितना आ गया? 15। सो जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ नंबर है वो 15 होना चाहिए, तो ये 15 है, ये रहा 13, ये तो नहीं होगा। सो ऑप्शन ए क्या होगा जनाब आपका? करेक्ट आंसर होगा, है ना भाई। मैं नहीं निकाल रहा अगले टर्म, मैं नहीं निकाल रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पता लग चुका है कि जो मेरा आंसर है होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द nth टर्म ऑफ अ जीपी, एक जीपी दिया हुआ है आप लोगों को 5 25 125 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो यहां पे A कितना हो गया? 5, R कितना हो गया? A2 बाय A1 25 बाय 5 आ गया। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक? सो पूछ क्या रहा है? जीपी का nth टर्म पूछ रहा है, यानी an पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1। सो A क्या है? 5, R कितना है? 5 की पावर n-1। सो जनाब जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन है, तो खोपड़ी जुड़ जाती है, माथे पे जो लिखा होता है वो ऐड हो जाता है। तो इसके माथे पे कुछ नहीं तो 1,
1 प्लस n माइनस 1, -1 से +1 कैंसिल, सो क्या आएगा 5 की पावर n। सो जनाब है कोई ऑप्शन? अरे ये रहा, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन था जनाब, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था। सो लंका लगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, जीपी का जो थर्ड टर्म है वो 4 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, तो इसके 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बता दो। जीपी के 5 टर्म्स का प्रोडक्ट बता दो, यानी कहने का मतलब A1 इंटू A2 A3 A4 A5 बताओ इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा। और ना ही क्वेश्चन आपको A दिया है और ना ही क्वेश्चन आपको R दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, कुछ नहीं दिया जनाब, और बिना बताए भाग गया। कहता है आप मुझे इनका प्रोडक्ट बताओ। अगर ए और आर पता होता ना, सो A1 को A, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर वैल्यू भर देता, सॉल्व कर लेता, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ। सो चलो देखते हैं। मैथ्स जो ऐसी चीज है बिना पेन चलाए नहीं आ सकता, आपको पेन चलाना होगा, तो हम भी चलाकर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो A3 को आप लिख सकते हो AR स्क्वायर, क्योंकि जनाब AN क्या होता है ARn-1, जो भी पावर उससे कम होता है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा, A1 को A, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड AR की पावर 4, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ओके, सो बच्चा लोग जब ये सभी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन तो खोपड़ी जुड़ जाती है, माथे पे जो लिखा होता है वो ऐड हो जाता है, और जिसके माथे पे कुछ नहीं होता उसके माथे पे क्या होता है 1 होता है। सो ये 1 2 3 4 5 क्या लिख सकता हूं मैं, A की पावर 5, A की पावर 5 और 4 + 3 7 8 9 + 1 कितना हो गया 10। भाई R का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाएगा ना। 4 + 3 7 8 9 9 + 1 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ध्यान देना मैं यहां पे क्या गेम खेलने वाला हूं। क्या मैं इस चीज को AR स्क्वायर की पूरे की पावर 5 लिख सकता हूं? भाई इस पूरे की पावर 5 का मतलब A पे भी पावर 5 है और R स्क्वायर पे भी पावर 5 है ना। तो देखो A पे भी पावर 5 और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपने इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, अरे ये रहा, इसको उठाओ भर दो 4 की पावर 5। सो जनाब है कोई ऑप्शन 4 की पावर 5? अरे ये रहा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो जनाब इस छोटे से क्वेश्चन ने जनाब दिमाग की बत्ती जला दी ना, अच्छा क्वेश्चन था। सो लाइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। ओके, A3 आपका 24 है एंड सिक्स्थ टर्म आपका 192 है। कहता है आप मुझे 10th टर्म बता दो। सो बच्चा लोग A10 बोले तो क्या, A10 बोले तो क्या AR की पावर 9 है ना। सो मुद्दा 10th टर्म पता करना नहीं है, मुद्दा है A और R पता करना, बिकॉज अगर A मिल गया R मिल गया तो सब मिल गया है ना। चलिए देखिए A3 को आप लिख सकते हैं AR स्क्वायर और A6 को लिख सकते हैं AR की पावर 5 है ना। ओके, तो बच्चा लोग A को यही छोड़ दो और R स्क्वायर को डिवाइड में लाओ। आप A को यही छोड़ दो और R की पावर 5 को डिवाइड में लाओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं। A बराबर ये, A बराबर वो, ये बराबर वो कह सकता हूं, बिकॉज जनाब A इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों A सेम है तो ये दोनों भी तो सेम ही होगा, ये दोनों भी तो इक्वल ही होगा। चलो डायलॉग मारो, डायलॉग मारो। A बराबर ये, A बराबर वो, ये बराबर वो। सो जनाब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 24 अपॉन R स्क्वायर 192 अपॉन R की पावर 5। R की पावर 5 को ऊपर लाओ, R स्क्वायर को नीचे ले जाओ, 192 को ऊपर ही रखो, 24 को नीचे ले जाओ। सो ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा R की पावर 3 और इसको कैंसिल करो, 12 से जाएगा, 12 2 24, 12 1 12 एंड 7 6 है ना। सो 8 R क्यूब। सो कह सकता हूं 2 का क्यूब, इस 8 को 2 का क्यूब 8 ही तो होता है ना। और R फिर कितना हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r कितना आ गया 2। अब जरूरत किस चीज की आपको, a की जरूरत है ना, तो निकाल लो ना, फिर निकाल लो। a बोले तो क्या है 24 अपॉन में r स्क्वायर, तो r कितना था 2 का स्क्वायर, तो 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, तो a कितना आ गया आपका 6 आ गया, है ना। a मिल गया और आपको क्या मिल गया, r मिल गया। अब जरूरत है a10, तो a10 क्या होता है ar की पावर 9, a कितना होता है 6 और r कितना होता है 2 की पावर 9। अब जनाब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 की पावर 9 क्या होगा, चलो करते हैं बच्चा लोग, करना ही पड़ेगा जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 256 एंड इंटू 2 कितना हो गया 512, 256 इंटू 2 कितना होगा 450, हाँ 512 होगा। सो ये हो गया आपका 512 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 to 12 का 2 कैरी 1, 6 1 6 6 7 और 6 5 30, 3072। अरे ये रहा छुपा हुआ था, जिसका हमें इंतजार था वो आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो मजा आ रहा है ना करने में, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार, हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी यही कह रहा हूँ मैं, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठा करो और क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो। अगर आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छा फिर कुछ नहीं हो सकता। और कहीं गलती हो रही है तो फिर आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपने जो प्रोसीजर अप्लाई करा है उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके बच्चा लोग, सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कॉमन रेशियो बताओ जनाब, 4 नंबर जीपी में है, आप मुझे कॉमन रेशियो बताओ इन विच जिसका थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ओके देखना, ध्यान देना जरा, जिसका थर्ड टर्म जो है ना इज ग्रेटर देन, बड़ा है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है 9 बड़ा है। कहता है जीपी का जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है, 9 ज्यादा है। अच्छा, देन फिर कहता है एंड द सेकेंड टर्म, और जो सेकेंड टर्म है ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ठीक है, अब देखो a3 बोले तो ar स्क्वायर और ये हो गया a प्लस 9। भाइयों कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। अच्छा, और पूछ क्या रहा है, कॉमन रेशियो पूछ रहा है, r पूछ रहा है। भाइयों अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करूँ। मैं एक काम करता हूँ, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना। a3 को ar स्क्वायर लिख दिया, a1 बोले तो a और a2 बोले तो ar, a4 बोले तो ar क्यूब। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए एक काम करो, ये प्लस a को इधर ले आओ, है ना, और इस ar को ar क्यूब को इधर ले आओ। ओके, इसमें से a कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो गया r स्क्वायर माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन आएगा ar, तो 1 माइनस a बाहर, r क्यूब में से r बाहर, तो r स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू 18। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करें, अब एक काम करो, इसको, ये r स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 माइनस r स्क्वायर है, यहां से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो r स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये। और अब एक काम करो, r स्क्वायर माइनस 1 को यहीं छोड़ दो, a डिवाइड में आ गया, और इस r स्क्वायर माइनस 1 को यहीं छोड़ दो और ar डिवाइड में कर दो। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, r स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये, r स्क्वायर माइनस 1 बराबर वो, ये बराबर वो कह सकता हूं मैं, है ना बच्चा लोग। सो 9 अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन ar। सो इस a से ये a कैंसिल हो गया, r ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। सो 9 2 जा कितना हो गया आपका ये माइनस 18। सो बच्चा लोग क्वेश्चन यही तो कहता है कॉमन रेशियो बताओ, जो थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और जो सेकंड टर्म है फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। सो दोनों को सिंप्लीफाई करा, इधर देखो r स्क्वायर माइनस 1, r स्क्वायर माइनस 1, r स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये, r स्क्वायर माइनस 1 बराबर वो, ये बराबर वो कह सकता हूं, और फिर इन दोनों को लेकर मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जनाब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
मजा आ रहा है ना? लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन करके दिखाता है, आप पहले करते हो या मैं पहले करता हूं, बिकॉज जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा, वो भी टुनटुन मौसी के बने हुए हाथों से गर्मा गर्म भीम के लड्डू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ द 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज 192, जीपी का जो 8th टर्म है वो 192 है, विद द कॉमन रेशियो 2, एंड जो आर है वो 2 है, एंड आपसे वो 12th टर्म पूछ रहा है। तो बच्चा लोग A12 बोले तो क्या AR की पावर 11, क्लियर है यहां तक? ओके, एंड A और R कितना है 2 की पावर 11, यानी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि A पता लग जाए, अगर A पता लग गया तो सब पता लग गया है ना, फिर भर लो कर लो। ओके, अच्छा ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है? A8 को लिख सकता हूं AR की पावर 7। अबे काम मत करना तुम, क्या R कितना है 2 की पावर 7 192, फिर सॉल्व करो 2 की पावर 7 चेक करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, मत करना बर्बाद हो जाओगे, यही रहने दो इसको। 192 अपॉन में 2 की पावर 7, इस A को उठाओ, चल भाई तू आ जा। तो A हो गया 192 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 11। सो बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 है ना। सो 2 की पावर 4 192 इंटू 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। सो अब 192 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी ऑप्शन में से होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई मुझसे ही करने की कह रहे हो, चलो कर लो भाई कर लो। 192 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 टू 12 2 155, 6 और 15 हो गया, 1 2 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, तो 7 3 4 7 2, आगे ना गड़बड़ हो गया ना गड़बड़। 6 to 12 का 2 1, 9 6 54 एंड 1 55 5 5, 6 1 जा 6, तो 11 होगा ना, 11 2 1 2 जा 2, 1 9 जा 9 एंड 1 1 जा 1, 5 प्लस 2 7, 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0 1 3 0 7 2, ये रहा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 5120 इन विच टर्म ऑफ द जीपी, 5120 इस जीपी में किस टर्म की वैल्यू होगी, आप लोग मुझे वो बता दो। तो देखिए A हो गया आपका 5, R हो गया आपका A2 बाई A1, 10 बाई 5 ये आ गया 2। ओके, और ये 5120 क्या है आपका AN है, कितना है AN आपका 5120। चले करते हैं, AN इज इक्वल्स टू AR n-1 है ना बच्चा लोग, एंड A1 कितना है आपका 5120, A कितना है 5 है, R कितना है 2 की पावर n-1 है। सो 5 ये डिवाइड मिलाओ आप लोग, 5120 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1, तो 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 0, 5 to 10 11 12, 5 4 जा 20 एंड 2 की पावर n-1, मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर रहा हूँ अब मैं। तो बच्चा लोग ये 2 की पावर n-1 ये 1024। अब यहाँ पे पता है कौन सा लॉजिक लगने वाला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल ऑफ एक्सपोनेंट में, जब बेस सेम हो, इक्वल का साइन हो, जब बेस सेम हो इक्वल का साइन तो पावर भी इक्वल हो जाता है ना। सो अब आप पता करो कि 2 की पावर कितना 1024 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, क्योंकि 2 की पावर 9 क्या होता है उसका हाफ, 5 कितना होता है मैं भूल गया, 512 होता है ना। सो ये हो गया 2 की पावर 10, तो जब बेस इक्वल हो, इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होता है, तो n-1 इज इक्वल टू 10, सो 10 प्लस 1 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 11, यानी कि इस जीपी के 11th टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5120। आया बच्चों समझ में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो बच्चा लोग बड़ा ही बवाल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, और ऐसा क्वेश्चन मैं लेवल 1 में करवा चुका हूं, उसमें एपी से रिलेटेड था, इसमें जीपी से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, आप मुझे एक जीपी दिया हुआ है, आप मुझे उसके एंड से 8th टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर स्टार्टिंग से क्या था तो 8 निकालना था, 8 बोले तो AR की पावर 7, लेकिन उसने एंड से कहा। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एंड का जो 8th टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। आ रही बात समझ में, स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म है। तो देखिए
A8 पूछ रहा है ना एंड से, और जीपी क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 3, 6, 12 डॉट डॉट कहां तक है, ये जीपी 25th टर्म तक है। सो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं लेवल 1 में बता चुका हूं, फिर भी हल्का यहां बताता हूं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन जब हो तो देखो आपको n की जरूरत होती है। n बोले तो उस एपी में जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 25। m की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, m की जरूरत होती है। m बोले तो क्या, एंड से वो जिस टर्म की बात कर रहा होता है, और यहां पे किसकी बात कर रहा है, एंड से 8th टर्म की बात कर रहा है। यानी कि इस जीपी में अगर टोटल 25 टर्म्स है तो एंड से जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू बताओ, और मुझे क्या पता करना है, एंड से 8th टर्म स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए m कितना है 8 है, ओके, a कितना है 3 है, r कितना है 6/3 बोले तो 2 है। सो देखो बच्चा लोग, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एंड से जो 8th टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। तो तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, n टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड is equal to n minus m plus 1 from beginning। जनाब नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड, आप एंड से जो भी टर्म की वैल्यू पता करना चाहते हो वो स्टार्टिंग से जो टर्म होगा ना वो क्या होगा, n माइनस एम प्लस 1 होगा। कहने का मतलब 8th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n कितना था आपका 25, m कितना था 8 + 1 फ्रॉम बिगिनिंग। बोले तो 8th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 25 माइनस 8 कितना हो गया 17, 25 माइनस 8 5 3, हाँ 17 + 1 कितना हो गया 18। 18th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बच्चा लोग इस जीपी में टोटल 25 टर्म्स थे, सो एंड से 8th टर्म स्टार्टिंग का 18th टर्म होगा। अब खत्म क्वेश्चन, निकाल दो A18 बोले तो AR की पावर 17 एंड A कितना है आपका, A कितना है 3 एंड R की पावर 17, R था 2 की पावर 17। ओ भाई साहब 2 की पावर 17। तो देखो मैं इसको 2 की पावर 17 को ब्रेक कर सकता हूं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 7 में। 2 की पावर 10 मुझे पता है 1024 एंड 2 की पावर 7 क्या होता है 2 to the 4 4 to the 8 into 16 16 to the 32 64 128 होता है। तो बच्चा लोग अब एक काम करना पड़ेगा 1024 इंटू 128 मल्टीप्लाई 3 4 12 का 2 कैरी 1 703 3072 को 128 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी ऑप्शन होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। बच्चा लोग ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है, एंड से जो टर्म निकालना चाहते हो वो बिगिनिंग के कौन सा टर्म होता है, बिगिनिंग का कौन सा टर्म होता है, ये फॉर्मूला होता है n माइनस एम प्लस 1। n बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस जीपी का उस एपी का, m बोले तो वो एंड से जिस टर्म की बात कर रहा है। इसे सिंप्लीफाई करने से आपको बिगिनिंग का वो कौन सा टर्म होगा ये पता लग जाता है। आया समझ में। सो बच्चा लोग आज के लेवल 2 में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, मिलते हैं लेवल 3 में बवाल क्वेश्चंस के साथ। उसमें मैं आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके भी एमसीक्यूज करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेवल 3 में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।